आज मुझे एक संत की भी याद आती है। एक सत्य घटना सुनाते हैं इसी कीर्तन में। नर्मदा के पथ पर तो संत मूर्तियां बहुत है। ये करीबन 25 वर्ष से ज्यादा हो गया होगा, 3 दशक मान लो। कौन सा वर्ष चल रहा है? 25 है ना? हाँ, 25-30 वर्ष हो गए। एक महात्मा गांव में आता है और वो एक बालक को देखता है। बालक को देखकर वो मोहित हो जाता है। संत मूर्ति आती है और वो बालक को देख के मोहित हो जाता है। वो अपने कमंडल से जल हाथ में लेता है और बोलता है कि नहीं, तुम मेरे संकल्प में सहायक हो जाओ, मैं यहां कुछ करना चाहता हूं। तो वो बालक कहता है कि आपको जो करना है वो करें। बोले नहीं, तुम बस बैठ जाना, तुम साथ में रहना, हम ये संकल्प पूरा कर लेंगे। हमारी इच्छा है कि तुम्हारे साथ में ही ये संकल्प हो। बोले तुम भी अपना हाथ बढ़ाओ और जल कमंडल का लो। तो वो थोड़ा सा, वो बालक जो है थोड़ा, वो कहता अरे मैं हाथ में जल लूंगा, लेकिन पहले संकल्प बताओ, संकल्प क्या है? बोले अखंड राम धुन संकीर्तन करना है 7 दिन तक, 24 घंटे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले 7 दिन तक करना है, सप्ताह करना है। वो बालक कहता है कि अरे 24 घंटे दिनों रात मैं तो नहीं बैठ पाऊंगा। बोले कि नहीं, तुम बस आते रहना, मेरी इच्छा है कि यहां 7 दिन तक। तो एक शिवालय, एक मड़िया, शिव जी का मड़िया था, उसके सामने बड़ और पीपल का युगल वृक्ष था। वो बालक और उस संत के बीच में वहां संवाद हो रहा था। कभी बालक भी उस संत को देखे, अब वो अड़ ही गए, जिद ही गए, नहीं हम तो यहीं करेंगे, 7 दिन तक रामधुन संकीर्तन करेंगे। सत्य घटना है, आज याद आया। तो बोले ठीक है, बालक बोलते ठीक है, आपका संकल्प है, यदि हमारे बैठने से हम आते रहेंगे, लेकिन हम 24 घंटे नहीं बैठेंगे, हम आते रहेंगे। बोले हाँ ठीक है, हम बैठ जाते हैं। संकल्प धारण हुआ, संकल्प हुआ। महात्मा ने बिना किसी को बताए भ्रमण करते हुए उस गांव में आए थे और वो संकल्प बालक को देखकर ले लिया और कहने लगे। रामधुन प्रारंभ हो गई। कुछ समय तक तो 1 घंटे 2 घंटे बैठे और फिर वो बालक चला जाए। बालक जब घर जाए तो बस वो महात्मा की छवि दिखे और वो बोलते हुए बोल, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये बोल जो है, ये बस गूंजता रहे तो बालक को भी बेचैनी हो, तो कभी शाम को भी देखने आ जाए, कभी रात में भी देखने आ जाए। ऐसा एक दिन हो गया। फिर आसपास के धीरे धीरे कुछ घर परिवारों को पता चला कोई महात्मा रामधुन संकीर्तन में बैठे हैं, तो 2 लोग 4 लोग बैठना चालू कर दिए। वो बालक हमेशा सुबह दोपहर शाम ऐसा जब भी, तो वो बैठ जाते। ऐसा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। धीरे धीरे घर परिवारों को, गांव को पता चलता है, वो धीरे धीरे उससे जुड़ जाता है। रात में भी, दिन में भी, दोपहर में भी वो बालक देखता है कि हाँ अब तो परिवार बैठने लगा है, तो वो थोड़ा सा निश्चिंत हो जाता है। जब 4 दिन होते 5वां दिन आता है तो वो बालक वहां रात में रुक जाता है। रात में जब वो रुकता है
और उस रात में रुका जिस रात में सिर्फ महात्मा और कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं, कोई भी नहीं आया। आज तो केवल महात्मा जी है। और उनका एक जहां वो रुकते थे तो वो अपना चाय आय का प्रसादी किया करते थे, तो वो मुझे इशारे से उन्होंने बालक को इशारे से बोला, हरे राम राम राम। अब कारण दोनों ही थे, अखंड है। अब वो जा नहीं सकते थे, चाय बनाना था तो वो बालक चाय बनाता, चाय बना के लेके आता और फिर इसके बाद जब उनको पीना होता तो वो बालक भी बोलता हरे, चाय लेके हाथ में चाय लेके बोलता हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ऐसे इशारे से बोलता, कारण अखंड चल रहा है। तो महात्मा जी भी समझ जाते कि अच्छा बालक चाय बना के ले आया, अब हम चाय की प्रसादी करेंगे जब तक ये बालक राम धुन करेगा। ऐसे 7 दिन तक वो महात्मा वहां अखंड नाम स्मरण करते रहे और नाम स्मरण करने के बाद वो पुनः नर्मदा के तट पर आ गए। कुछ वर्षों के बाद वो बालक फिर नर्मदा के पथ पर आता है गांव से और फिर वो मां नर्मदा के पथ का पथिक बन जाता है। पता है वो बालक कौन है? जो तू देख रहा है वही है ना? यही है। तो मुझे आज दगड़ू महाराज जी का याद आ गया, उस संत मूर्ति का भी, कि वो 7 दिन हम 30 वर्ष पहले हम एक बड़ और पीपल के वृक्ष में वो महात्मा मोहित हुए तो मैं वहां रुका उस गांव में, जिस गांव से मैं निकला और 7 दिन तक किया। असाधारण है, नाम स्मरण है। आज ध्यान आया वो 30 वर्ष पुराना वो सत्य घटना। आज भी कभी कभी हम बोलते कि नहीं, तब हम घर परिवार को बताते कि नहीं देखो ये नाम स्मरण सत्य की आराधना है, सत्य की उपासना है। हरि नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है और सत्य के स्मरण मात्र से शक्तियां सहायक हो जाएंगी। बारंबार यदि सत्य का स्मरण किया जाए तो वो शक्ति को प्रकट कर लेता है और वही सत्य का स्मरण जो है देवत्व को प्रकट कर लेगा, जीवन को दिशा दे देगा। इसीलिए हर स्थिति परिस्थिति में इस कलिकाल में यदि अमोघ अकाट्य साधना है तो वो नाम स्मरण है, वो करते रहना है। एक नाम स्मरण की महिमा है।